नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के संकेत क्या हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो ज़रूर इंगित कर रहा है कि आखिर ये कहाँ आ गए हम। जी हाँ, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पहले भी तू मैं होती रही है, एक दूसरे के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन अब खुल करके समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गालियां दी जा रही है। इसकी शुरुआत हुई थी मैनपुरी के रिजल्ट से, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि ये चुनाव परिणाम भविष्य के संकेत हैं। हालांकि बाद में उन्होंने उस ट्वीट को हटा लिया था और उसके बाद ट्वीट होते रहे। इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट किया कि गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर गई है। बस क्या था, समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल का ट्विटर अकाउंट टूट पड़ा। फिर उसने राकेश त्रिपाठी, केशव प्रसाद मौर्य, मनीष शुक्ला से लेकर के तमाम प्रवक्ताओं, नेताओं और जो जुड़े हुए उनसे पत्रकार हैं उन पे हमला बोल दिया। बाकायदे माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। ऐसे ऐसे ट्वीट किए गए हैं जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं, लेकिन उसमें ऐसी गालियाँ नहीं हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से गाली दी गई है। यदि और पीछे चलेंगे तो भी ऐसी ही ट्विटरबाजी दोनों दलों के प्रवक्ताओं में होती रही है। खास तौर से राकेश त्रिपाठी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल विशेष रूप से अटैक करता है और फिर दूसरे नंबर पे केशव प्रसाद मौर्य होते हैं। अंदाज कुछ इस तरीके का है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव पे कोई अटैक करेगा तो उसको इतनी गालियाँ दी जाएगी कि फिर कभी वो अटैक करने की हिम्मत ना कर सके। समाजवादी पार्टी के जो मीडिया से चलाने वाले लोग हैं वो बाकायदे धमकी दे रहे हैं कि हमने आपके घरों की शीशे की खिड़कियां देख रखी हैं। तो अंदाज़ा लगाइए, फिर यदि सत्ता में आ गए तो क्या होगा। सिर्फ ये समाजवादी पार्टी पे ही लागू नहीं होता है, ये बातें सभी दलों पे लागू होता है, जिसमें कि बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा सभी शामिल हैं। सत्ता पाकर के आदमी को विनम्र होना चाहिए। यदि जीत मिली है तो और विनम्र होना चाहिए क्योंकि जीत के साथ जिम्मेदारी भी मिलती है। लेकिन यहाँ पे न तो उम्र का ख्याल है और न ही पद का ख्याल है और न इस बात का भान है कि ये जीत जिम्मेदारी के साथ मिली है। खैर, कोई किसी की न तो सोच बदल सकता है और न उसका चरित्र बन सकता है। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि न तो वाणी पे कंट्रोल है और न ही लेखनी पे कंट्रोल है। किसको दोष दें और किसको दोष न दें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। देखते हैं कि ये गाली गलौज का सिलसिला कब तक और कहां तक चलता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।